एसएलओ अंडरस्टैंड करने। एसएलओ समझ आ गया, सारी कहानी आसान। एसएलओ हमें कह रहा है हमने रिलेट करना है, ताल्लुक कायम करना है कि बायो जो है ये दूसरी नेचुरल साइंसेस के साथ भी कनेक्ट करती है। अब नेचुरल साइंस आप लोगों को पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब क्या है? नेचुरल साइंसेस। बायो नेचुरल साइंसेस का हिस्सा है। नेचुरल साइंसेस में हम क्या करते हैं? नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं। नेचर में दो चीजें हैं, लिविंग, नॉन लिविंग। लिविंग को आप बायो कह देते हो, लेकिन जब आप बायो को भी पढ़ रहे हो तो आपको फील होता है कि मुझे दूसरी साइंसेस को भी साथ मिला के पढ़ना है। और वो कौन सी हैं जिन्हें हमने इस एसएलओ में कवर करना है? वो आपके पास नीचे ये 7 नेचुरल साइंसेस हैं जिन्हें मेंशन किया गया। आज हम फर्स्ट वन बायोफिजिक्स को पढ़ेंगे। इसकी आप ऐसा करें फॉर पहले वाली बस सिमुलेशन ओपन कर, ये इंपॉर्टेंट है। अब बायोफिजिक्स क्या है कि हम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को, फिजिक्स के उसूलों को बायो पे अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है हमारे चेस एकेडमी के चैनल पे। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स में हम फोर्सेस पढ़ते हैं, मूवमेंट पढ़ते हैं। क्या हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हम में मूवमेंट नहीं होती? ये भी मैं आपके पास मूवमेंट ही तो कर रहा हूं, मेरी बोलना, चलना, हैंड्स का जेस्चर, ये सब मूवमेंट्स हैं। अब इन मूवमेंट्स में हमारे पास फोर्सेस हैं, तो जहां पे मूवमेंट और फोर्स आ गई है का मतलब है वहां फिजिक्स आ गई है। और अगर मैं ये स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? बायोफिजिक्स। कैसे डिफाइन करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल प्रिंसिपल टू बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम से मतलब ये मसला नहीं है, प्रॉब्लम से मतलब है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। जिंदा जानदारों पे फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करना तुम करें, इसको आप कहते हो बायोफिजिक्स। ठीक है, हम स्पेशली बायोफिजिक्स में फिजिकल फोर्सेस पढ़ते हैं, जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब बहुत से बच्चों को ना यहां कंफ्यूजन होती है कि सर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो केमिस्ट्री में नहीं आती। तो ये चीज आपने क्लियर करनी है। इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा होता है विद इन मॉलिक्यूल, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस केमिकल फोर्सेस हैं, लेकिन यहां मैं वर्ड यूज कर रहा हूं इंटर, बिटवीन। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं, ये फिजिकल फोर्सेस होती हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी है, आप फिजिक्स में इसको पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है? फिजिकल फोर्स है। जब आप इंटरमोलिकुलर फोर्स या इलेक्ट्रिसिटी को लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ रहे हो तो आप असल में बायोफिजिक्स पढ़ रहे हो। अब आप लोगों के ज़हन में क्वेश्चन आएगा, सर इंसान में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ गई? अभी आपको तो समझा देते हैं। हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें नर्वस सिस्टम दिया है जो कि सबसे एडवांस है। इस नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं उन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स पता है क्या करते हैं? ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। नर्वस सिस्टम में मौजूद ये जो न्यूरॉन्स हैं ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। कैसे करते हैं? एनिमेशन से देख लेते हैं। ये देखो, ये आपके पास न्यूरॉन्स हैं। मैं अगर आपको एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिखाऊं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हो एक ये इसका हिस्सा है जिसे व्हाइट करके दिखाया हुआ है, और दूसरा उसका हिस्सा ये लॉन्ग फाइबर है जो आपको यहां पे लाइट ब्राउन या लाइट येलो कलर में नजर आ रहे हैं। ये सारा स्ट्रक्चर है न्यूरॉन, और ऐसे बहुत से न्यूरॉन है। ये देखो, आप स्क्रीन पे फोकस करो, ये मल्टीपल न्यूरॉन्स है आपके पास यहां पे। अब होता पता है क्या है? ये न्यूरॉन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। ये कम्युनिकेशन करते हैं तभी मेरी बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करती है। मैं आपके साथ बोल रहा हूं ना, मैं इसलिए बोल पा रहा हूं कि मेरे न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके आते हैं और मेरे टंग की मूवमेंट करवाते हैं ताकि मैं बोल सकूं। मैं आप लोगों को देख रहा हूं
क्योंकि मेरे पास जो आंखों में सिग्नल आ रहा है उसको ये न्यूरॉन ब्रेन तक लेके जाते हैं ताकि मैं आप लोगों को देख सकूं। मैं मूवमेंट कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरे न्यूरॉन्स में कम्युनिकेशन हो रहा है। ये न्यूरॉन्स मेरी बॉडी के मसल्स को कहते हैं कंट्रैक्ट करो, तो मैं कंट्रैक्ट करता हूं और मुझ में मूवमेंट होती है। ये आपको एक वाइट स्पार्क नजर आ रहा है स्क्रीन, देख रहे हो? ये वो मैसेज है जिस मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे से तीसरे न्यूरॉन में भेजा जाता है और वन बाय वन इस मैसेज को ब्रेन तक लाया जाता है। कैसे? न्यूरॉन्स की मदद से। अब ये जो मैसेज है ना जिसे न्यूरॉन सेंड कर रहे हैं, ये असल में इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। ये बात समझ रहे हो कि न्यूरॉन्स में जब कम्युनिकेशन के दौरान मैसेज डिलीवर होता है तो वो जो मैसेज होता है वो एक सिग्नल की शक्ल में होता है। ये देखो यहां पे आपको वो स्पार्क नजर आ रहा है। ये जो सिग्नल है ये असल में इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल का क्या मुराद है? यहां इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई होगी, उसकी स्टडी हमें करनी है। तो आप जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल पढ़ रहे हो यानी आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने का मतलब है आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, लेकिन आप फिजिक्स पढ़ किस में रहे हो? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो ये क्या हो गई? बायोफिजिक्स। थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, बहुत थोड़ा सा, ताकि आपके लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो। होता पता है क्या है कि अगर आप स्क्रीन ऑन करें, इसको जूम करें, ये आपके पास हमारे न्यूरॉन सेल की मेम्ब्रेन है, देख रहे हो जिसको मैंने रेड किया है यहां पे। ये आपके पास न्यूरॉन सेल की मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के एक तरफ देखो पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी तरफ देखो नेगेटिव चार्ज है। अब फिजिक्स हमें बताती है जहां भी एक सरफेस की एक साइड पॉजिटिव और उसी सरफेस की दूसरी साइड नेगेटिव हो रही है, या दूसरी सरफेस हो, जरूरी नहीं है कि सरफेस हो, बस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आमने सामने आ जाए तो यहां पे वोल्टेज आ जाता है। ठीक है? जहां भी दो सरफेसेस पे या एक ही सरफेस की एक साइड पे पॉजिटिव और दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना, तो आप कहते हो वहां पे उन चार्जेस के दरमियान वोल्टेज आ जाता है। और उस वोल्टेज के दौरान आप कहते हो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, करंट आ जाता है। इसी की स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं। ये जो आपके पास यहां वोल्टेज अपीयर होता है, इसकी मदद से हम देखते हैं न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। वापस आए एनिमेशन पे। जब न्यूरॉन कम्युनिकेट करते हैं तभी तो हमारी बॉडी में मैसेज जो है वो ट्रांसफर होता है, और इसकी स्टडी को हम बायोफिजिक्स कहते हैं। हमारा जो स्प्लिट डाउन है एसएलओस का, उसमें हमने यहीं तक पढ़ना था। आई होप आपके लिए लेक्चर जो है वो अंडरस्टैंडेबल रहा होगा। जो गेम हमने खेली है इसको आपने खुद से भी एक्सप्लोर करना है। इंशाल्लाह कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हाफिज।